उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी गठबंधन में शामिल रहे दल अब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आरोप के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ओपी राजभर गठबंधन में टिक नहीं पाते और लगातार इधर उधर विचरण कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे यूपी के मुख्य संवाददाता अशफाक अहमद ने। विपक्ष की राजनीति में इस वक्त लगातार कई तरह के बयान चल रहे हैं। गठबंधन जो सपा का है उसके कई साथी बिछड़ चुके हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर जो एक गठबंधन बना था चुनाव से पहले, उसको वो बिखर रहा है, लगातार आपके साथी जा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, गठबंधन जब भी बने हैं वो बिखरे भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देखने को मिला है। कभी जनता पार्टी बनी थी, चंद दिनों में ही बिखर गई थी, फिर जनता दल बना था, वो भी कुछ समय बाद बिखर गया था। एनडीए और यूपीए भी बने, समय आने पर वो भी इधर उधर हो गए। रही बात, आप माननीय राजभर जी की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के गठबंधन में भी ये थे, वहां भी छोड़ करके आए थे और सपा के गठबंधन में भी शामिल हुए, यहां भी छोड़ के गए हैं। तो जो आने जाने के लिए ही राजनीति करता है, आया राम गया राम की ही राजनीति करता है, तो वो किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। वो अपनी स्टाइल में चलते रहेंगे। जो अगर आपने जिस तरह से बीजेपी का साथ छोड़ा था, एक दलित और ओबीसी मुद्दे को लेकर छोड़ा था, आप फिलहाल जो राजनीति है समाजवादी पार्टी की, आप उसमें सीनियर नेता हैं, दलित और ओबीसी को एकजुट करने की बात हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं जो ओबीसीज हैं उसकी जो तमाम दल हैं, अलग अलग प्रतिनिधित्व हैं, वो लगातार बिखर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि आपका जो एक बड़ा मिशन है उस पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। और रही बात, जिस तरीके से आज दलितों पिछड़ों के साथ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आरक्षण का मजाक बनाया जा रहा है, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पद दिया जा रहा है, दलितों पिछड़ों के साथ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आरक्षण का मजाक बनाया जा रहा है, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पद दिया जा रहा है, दलितों पिछड़ों के साथ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आरक्षण का मजाक बनाया जा रहा है, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पद दिया जा रहा है, दलितों पिछड़ों के साथ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आरक्षण का मजाक बनाया जा रहा है, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति। कुछ काम कर रहे हैं आप लोग, क्या उनके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? उसको भी देखा जाएगा, जो भी राजनीतिक आवश्यकता होगी वो सभी किया जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि आप पर जो है आपको घेराबंदी कर रही है सरकार, दूसरे रास्ते से जांच का रास्ता अपनाकर, क्या कहेंगे, क्या उस मामले में आपका रहा है? ऐसा है, सांच को आंच नहीं। और वैसे भी सचिवालय कैंपस में
पिछले ही भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के एक ओएसडी के द्वारा भी यही कार्य किया गया था। क्या मुख्यमंत्री की जांच हुई? अभी पिछले हफ्ते 5 लोगों का भांडा फूटा, क्या सचिवालय की किसी तरह की जांच हुई? सचिवालय के तमाम अधिकारियों से बाहरी दलालों की साठगांठ करके ये क्रम लगातार होता रहता है। एक नहीं, अब तक सैकड़ों हो चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसे बेनकाब करना चाहिए और दूसरे लोगों को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके ये राजनीति की रोटी सेकते हैं और सांझ को आंच नहीं। ये कहीं भी कितना भी दाएं बाएं करके हमें घेरने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हाथ कुछ आने वाला नहीं। कैसे निपटेंगे? नहीं, मैं तो, हमको भरोसा है, हम अपने इस लंबी राजनीति में आज तक कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं हुआ और ना आगे होगा, क्योंकि हम खुद भ्रष्टाचार के घोर विरोधी हैं। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि सांच को आंच नहीं और किसी भी तरह के आरोप की जांच के लिए वो तैयार है। कैमरामैन मन्ना के साथ अशफाक अहमद, अनादि टीवी, लखनऊ।